जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर वायु इंटेक 01 2026 के लिए नई वैकेंसी निकल के आई है। जो बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जिस समय एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है। अग्निवीर की वैकेंसी उनके सामने आ चुकी है। 4 साल की वैकेंसी है, 4 साल की नौकरी है। 4 साल के बाद अच्छा खासा अमाउंट 10 से 15 लाख रुपए आप अपने घर ला सकते हैं। और 25% बच्चा तो परमानेंट भी हो जाता है, 75% बच्चा घर आता है। उन बच्चों को बहुत सारी वैकेंसी के अंदर छूट भी मिलती है। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत शानदार जॉब है। अगर आप करना चाहते हैं तो तुरंत तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी निकल के हमारे सामने आ चुकी है। फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और जो बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन, नोटिफिकेशन की सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी रिश्वत इस वैकेंसी के अंदर नहीं ली जाती है। आप किसी को कोई भी ब्राइब ना दें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर कोई भी रिश्वत नहीं ली जाती है सिलेक्शन कराने के लिए। तो ध्यान देंगे, एकदम सिलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आपकी अपनी मेहनत पे वैकेंसी निकलेगी। अगर कोई पैसा मांगता है, बिल्कुल मना कर दीजिएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर पैसा नहीं चलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप अगर मैरिड हैं, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अनमैरिड मेल और फीमेल ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 साल की नौकरी के अंदर भी आप शादी नहीं कर सकते। शादी के लिए 4 साल बाद ही आप शादी करेंगे, 4 साल के अंदर आप शादी नहीं कर सकते। तीन सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बातें करूंगा सारी, जो बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी 2025 से। ध्यान देंगे सभी लोग, 7 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। और 27 जनवरी 2025 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मतलब फॉर्म भरना जल्द स्टार्ट होने वाला, भी दिसंबर चल रहा है, 7 जनवरी से फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करें उम्र की, तो उम्र जो है 17.5 साल से, अगर आप 21 वर्ष के बीच में हैं, 17.5 से 21 वर्ष के बीच में हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में हुआ, ये दोनों डेट इंक्लूसिव में, भाई दोनों डेट शामिल है। 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 को हुआ हो, या इनके बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 17.5 से 21 साल के बीच में है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट 21 साल है। मैंने बता दिया है मैरिटल स्टेटस, मैंने आपको बता दिया कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे की बातें लेते सारी। अब बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहली लाइन आती है कि आप 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप 12th पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसके बाद अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं या अदर देन साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं, ध्यान देंगे। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th के अंदर, और 50% मार्क्स आने चाहिए किसमें, इंग्लिश में। साइंस सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, 50% नंबर इंग्लिश में होना चाहिए, 50% 12th में होना चाहिए। इसके अलावा और लिखा हुआ है 3 साल का अगर आप डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, कोई भी इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, तो 50% मार्क होने चाहिए। और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, यहां भी 50% नंबर मांग रहा है, इंग्लिश में भी 50% नंबर मांग रहा है। अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तब भी आपके 12th में 50% नंबर होने चाहिए, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। मतलब इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं थी 12th में, तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वो भी लिखा हुआ है 2 ईयर वोकेशनल कोर्स यहाँ पे है, पर आपका मार्क्स 50% होना चाहिए, इंग्लिश में भी 50% आपके 12th में होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको मैंने जानकारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दे दी है। थोड़ा सा मैं हाइट वगैरह के बारे में बता देता हूं
कि मेल कैंडिडेट के लिए हाइट क्या होनी चाहिए। तो आप देखेंगे अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट जो है फॉर मेल कैंडिडेट कितनी है, मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। फीमेल के लिए भी लिखा हुआ है मिनिमम सिर्फ 152 सेंटीमीटर। और जो नॉर्थ ईस्ट है और हिली स्टेशन, हिली एरिया के उत्तराखंड का जो लोग हैं, इनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर है। और लग्जरी वालों के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाइट बहुत बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि हाइट यहाँ पे ठीक ठाक मांगता है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं मांगता है यहाँ पे। अगर वेट के बारे में कोई ऐसी बात है नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे अब चेस्ट के बारे में। चेस्ट के बारे में देख लीजिए, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन बोला गया है। ये जानकारी आपको दी गई। और तो डेंटल के बारे में, हियरिंग के बारे में, जेंडर के बारे में बेसिक जानकारी आप देख लीजिएगा। बॉडी के टैटू पर ध्यान दीजिएगा, बॉडी का टैटू नहीं होना चाहिए आपका। ये सारी चीजें दी गई हैं और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी के बारे में देख लीजिए। देखो मैंने बोला था कि 4 साल की नौकरी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल। अगर आप देखेंगे 4 साल की सब नौकरी है, 4 साल में सैलरी क्या रहती है, तो पहले साल 30,000 रुपए महीने मिलेगी, अगले साल 33,000 रुपए महीने, फिर 36,500, फिर 40,000 रुपए महीने मिलेगी। उसमें 70% सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी, 30% सैलरी अग्निवीर कॉर्प्स फंड में चली जाएगी। और आप देख रहे हैं पहली साल 21,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे, फिर 23,100 रुपए हाथ में आएंगे, फिर 25,550, फिर 28,000। आपको इस तरह से चारों साल सैलरी मिलेगी और इतना पैसा आपका फंड में चला जाएगा। और 4 साल की नौकरी के बाद 10,04,000 रुपए सेवा निधि पैकेज आपको मिलेगा। मतलब आप 10-15 लाख के आदमी हो जाएंगे 4 साल के बाद। 25% लोगों का आपका क्या होगा, वहां पे परमानेंट हो जाएगा, बाकी के लोग घर आ जाएंगे। ठीक है, ये जानकारी उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी। और आगे की जानकारी लेते हैं। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अब देखिए, अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का है, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो सबसे पहला फेज क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखते हैं तो साइंस सब्जेक्ट वालों का ऑनलाइन अलग होगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों का अलग होगा, और साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों का अलग होगा। साइंस सब्जेक्ट वालों का जो पेपर होगा उसमें फिजिक्स आएगा, मैथमेटिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। आप देख रहे हैं 60 मिनट का पेपर होगा इनका। अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो इनका 45 मिनट का पेपर आएगा। यहाँ पर इंग्लिश आएगी और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 85 मिनट का समय होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिजिक्स भी आनी है, मैथमेटिक्स भी आना है, इंग्लिश भी आनी है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी आएगी। ठीक है, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे 0 नंबर मिलेगा, और गलत क्वेश्चन करोगे तो 0.25 मतलब 1.1/4 की नेगेटिव मार्किंग है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले फेज में आपका क्या होगा, सबसे पहले फेज में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ये आपकी बेसिक जानकारी है, एनसीसी का भी आपको फायदा मिलेगा, जो बच्चा एनसीसी से उन्हें भी छूट मिलेगी। अब दूसरे फेज में क्या होगा ध्यान देंगे, फिर आपका आएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे बोलते हैं पीएफटी। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें पीएफटी के बारे में, तो पीएफटी में क्या होगा, देखिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का समय है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का समय दिया गया। मतलब 1600 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में पार करनी है और फीमेल को 8 मिनट में पार करनी है। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें, 10 पुशअप लगाने 1 मिनट में, 10 सिटअप्स लगानी है 1 मिनट में, 20 स्क्वाट लगाने 1 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, 10 सिटअप लगाने 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट लगाने 1 मिनट में। ये आप देख रहे हैं, इनके बीच में ब्रेक भी मिलेगा, लिखा हुआ है यहाँ पे जो ब्रेक मिलेगा आपको। ठीक है, और सारी बेसिक जानकारी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद ये सारी तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये है पूरी कंप्लीट जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अगर आप फॉर्म भरना जल्द स्टार्ट होने वाला है 7 जनवरी से। जो बच्चा तैयार हो रहा है एयरफोर्स के लिए, एकदम तैयार हो जाइए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश को तैयार करिए। अगर आप अदर देन साइंस बैकग्राउंड के हैं
तो आप रीजनिंग को, इंग्लिश को, जनरल अवेयरनेस को तैयार करिए, क्योंकि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो सिलेक्शन होना पक्का है। बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है जिसे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।